यहां जो भी हो रहा है उसमें एक अपूर्व संगति है, कोई विराट आयोजन है। असंबद्ध नहीं है घटनाएं, अस्तित्व असंगत नहीं है। अस्तित्व के भीतर चलता हुआ एक तारतम्य है, एक लयबद्धता है। अराजक नहीं है अस्तित्व, अनुशासित है। इसके अनुशासन को देखकर जिसे यह ख्याल आ जाता है कि कहीं वे अदृश्य हाथ जरूर छुपे होंगे जो इन पत्तों को रंग जाते हैं, फूलों को रस से भर जाते हैं, गंध से भर जाते हैं, चांतारों में रोशनी डाल देते हैं। बच्चा पैदा होता है, एक चमत्कार घटता है। कुछ सेकंड तक मां बाप, चिकित्सक, दाई एक ही आकांक्षा से भरे रहते हैं, बच्चा किसी तरह रो दे, क्योंकि रो दे तो श्वास चल जाए। मां के पेट से पैदा होने के बाद वे 2, 4, 10 क्षण सर्वाधिक मूल्यवान क्षण हैं। उन्हीं पर निर्भर है जीवन आएगा कि नहीं, बच्चा जागेगा कि नहीं, जिएगा कि नहीं। और कोई हमारे बस में, हाथ में हमारे बात नहीं है कि हम बच्चे को समझा सकें कि श्वास ले पागल, रुक मत। कोई उपाय नहीं। लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। और बच्चे ने कभी पहले श्वास ली नहीं। मां के पेट में मां ही बच्चे के लिए श्वास लेने का काम कर रही थी। मां के पेट से बच्चा अलग हो गया है, उसकी नाल भी काट दी गई है। अब बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र है, अब उसे श्वास लेना है। और किसी पाठशाला में उसे सिखाया नहीं गया वो कैसे श्वास ले, लेकिन श्वास आ जाती। कौन डाल देता है इस श्वास को? बाइबल कहती है कि आदम को बनाया मिट्टी से परमात्मा ने, फिर उसके नासापुटों में श्वास डाली, श्वास फूंकी। ये कहानी सच है, कहानी की तरह सच नहीं है, अस्तित्वगत रूप से सच है। हर बच्चे में कोई श्वास डालता है, पता नहीं कौन। जीवन की कोई महत्व ऊर्जा, कोई महत्व ऊर्जा छुपे छुपे बच्चे में श्वास डाल देती। ये चमत्कार रोज घटता है, फिर भी हम अंधे। हम सांस को चलते देख लेते हैं और जिसने सांस फूंकी उसकी तलाश नहीं करते। देखो चारों तरफ सब कितना संगीतपूर्ण है। इस संगीत के पीछे तुम सोचते हो कोई कुशल अंगुलियां नहीं होंगी? आकाश की तरफ आंख उठा के शून्य से जो वार्तालाप करे वह प्रार्थना, और आंख बंद करके भीतर के शून्य में जो ठहर जाए वह ध्यान। मगर दोनों की शुरुआत श्रद्धा में। श्रद्धा का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके होने का कोई कारण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन होना चाहिए ऐसी अपूर्व भाव दशा। देखते हो तुम, रोज लोग मरते, रोज तुम लाश उठते देखते हो, अर्थी निकलते देखते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। क्या मामला है? इतने लोग मरते लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। जरूर कुछ राज है। इतने लोगों की मृत्यु भी यह सिद्ध नहीं कर पाती तुम्हारे सामने कि मैं मरण धर्मा हूं। तुम्हारे भीतर कहीं कोई श्रद्धा है अमृत की। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरतम में जानता ही है कि जीवन अमर है, इसका कोई अंत नहीं। तुम खोजते नहीं, तलाश नहीं करते, अन्यथा यही श्रद्धा तुम्हारे जीवन का साक्षात्कार बन जाए।